बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं HB फूड सीक्रेट्स। मैं आज बड़ी ही ज़बरदस्त, सिंपल और बहुत ही मज़े की एक रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ, अंडा वाली फ्राइज़। ये बनाने में जितनी आसान है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की है। मैं आपको बताऊँगा कि फ़राइज़ के अंदर अंडे डाल के हम बड़ी ही क्रिस्पी और बेहतरीन फ़राइज़ कैसे बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ये मेरे पास आलू हैं। आलू का हमने छिलका उतार लिया है अच्छे तरीके से। अब हम इसको काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इसको ऐसे बड़े स्लाइसिस में काट लेंगे। इस तरह ये बड़े स्लाइसिस में काटने के बाद अब हम इसको ऐसे लंबी शेप में काट लेंगे। ये देखें इस तरह से। और इसको साथ साथ हम एक बर्तन में डालते जाते हैं। कोशिश करनी है कि आलू आपने बड़े साइज़ के लेने हैं ताकि फ्राइज़ हमारी लंबी लंबी निकले। ये देखें इस तरह से। ये देखें जी, माशाल्लाह से फ्राइज़ हमारी बड़ी ही खूबसूरत, ये देखें कट हो गई है एक जैसे बिल्कुल पीसेस। ये देखें लंबी लंबी हमने फ्राइज़ को काट लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से वॉश करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका अगला प्रोसेस। अच्छा जी, ये फ्राइज़ को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। ये देखें माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त हमने इसको वॉश कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो चीज़ सबसे पहले डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसके ऊपर डाल देनी है। उसके बाद ये मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इंशाल्लाह बड़ी ही क्रिस्पी हमारी फ्राइज़ बनेगी। ये देखें ये हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। इस तरह आपने इसको मिक्स करना है कि अंडे की कोटिंग जो है वो पूरी फ्राइज़ के ऊपर लग जाए। अंडे को मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हमने सबसे पहली जो चीज़ डालनी है, ये 3 चम्मच हमने इसके ऊपर मैदा डालना है। और अगली चीज़ हमने इसके ऊपर, ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये हमने इसके ऊपर 3 चम्मच डालना है। इससे बड़ी ही क्रिस्पी इंशाल्लाह हमारी फ्राइज़ बनेगी। मसाला जात में जो सबसे पहली चीज़ है, ये मेरे पास अजवाइन है, आधा चम्मच है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अगली चीज़ मेरे पास ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसको हमने हाथ की तली के ऊपर रख के ऐसे मसल लेना है अच्छे तरीके से। और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो अगली चीज़ जाएगी, ये मेरे पास खुश्क धनिया है पिसा हुआ, ये 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक हस्बे ज़रूरत हम इसमें डालेंगे। सुर्ख मिर्च डालनी है, वो भी हस्बे ज़रूरत। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथों को आपने पहले अच्छे तरीके से धो लेना है। इंशाल्लाह हमारी बड़ी ही मज़े की ये फ्राइज़ बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके ऊपर क्रम्स आएंगे। ले जी माशाल्लाह से कोटिंग हमारी हो गई है, ये देखें इसके ऊपर सारी। अब हम इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको इसकी फ्राइंग का प्रोसेस बताता हूँ कि वो कैसे करना है। हमने इस तरह की कढ़ाई में आपने घी डाल लेना है और उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। फ्राइज़ की जो फ्राइंग है वो हमने घी के अंदर करनी है, ऑयल के अंदर नहीं करनी है। अगर ऑयल के अंदर करेंगे तो फिर क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि घी के अंदर इसकी हमने फ्राइंग करनी है। घी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर फ्राइज़ डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक दाना करके आपने इसके अंदर फ्राइज़ को फेंकना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं और हमारी ज़बरदस्त सी फ्राइज़ तैयार हो जाए। बस स्पीड से इसके अंदर जो है वो फेंक दे जाए, एक एक 2 दाने करके। और घी की क्वांटिटी इसमें अच्छी होनी चाहिए। घी जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी हमारी फ्राइज़ बनेगी। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि घी हमारा जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडे घी के अंदर आप फ्राइज़ डालेंगे तो फिर फ्राइज़ हमारी ख़राब हो जाएगी। उसके ऊपर जो भी हमने कोटिंग की हुई है वो सारी उतर जाएगी, उसके ऊपर क्रम नहीं आएंगे अच्छे तरीके से। तो इसलिए हमने घी को अच्छे तरीके से पहले गरम कर लेना है।
अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, फ़ौरन नहीं इसको हिलाएंगे। अगर फ़ौरन हिलाएंगे तो फिर ये सारी ख़राब हो जाएगी। अब 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं ताकि इसकी कोटिंग इसके ऊपर अच्छे तरीके से जम जाए। तो फिर हम इसको मिक्स करते हैं। 1 से 1.5 मिनट हो गया। अब हम इसको हिला के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त हमारी फ्राई हो रही है। और ये देखें बिल्कुल अलग-अलग इसका दाना दाना नज़र आ रहा है आपको, कोई भी दाना जुड़ा हुआ नहीं आपस में। अब हम इसको इधर पकने देते हैं। माशाल्लाह से ये देखें कैसी ज़बरदस्त हमारी फ्राइज़ तैयार हो रही है और हल्का हल्का इसके ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। ये देखें ज़बरदस्त हमारी फ्राइज़ तैयार हो रही है। और ये देखें माशाल्लाह से फ्राइज़ हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त फ्राई हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट के अंदर आपने टिश्यू पेपर रख लेना है और अब हम इसको अच्छे तरीके से इधर इसका घी निकाल के इसको हम प्लेट में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी सादा सी और सिंपल सी ये रेसिपी है, बड़ी ही ज़बरदस्त। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बड़ी ही क्रिस्पी हमारी फ्राइज़ बनेगी। ये देखें, मैं ये नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखें कैसी ज़बरदस्त। और ये देखें अंदर से आलू बिल्कुल गला हुआ, ज़बरदस्त किस्म की हमारी फ्राइज़ तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। ले जी, अब आखिर पे मैं अपनी बेटी कनीज़ ज़ैनब से रिव्यू लेता हूँ, वो हमें टेस्ट करके बताएगी। वैसे भी बच्चों की पसंदीदा ग़ज़ा है ये फ्राइज़, तो वो हमें टेस्ट करके बताएगी कि फ़्राइज़ कैसी बनी है। हाँ जी ज़ैनब बेटा। पापा जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।